हाय ओके, सबसे पहले दिव्या कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ में क्या एक्सपेक्ट करिए अच्छा शाम? आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मज़ा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गए हैं आप, काफी किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह के प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुंचाना था मेरी जर्नी के थ्रू मैंने पहुंचा दिया। कि दिव्या आप घर से बाहर निकली हैं, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए। कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो, मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। ओके, बिसाइड्स दैट दिव्या, ऑल्सो वी वुड लाइक टू नो, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में कुछ share करना ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीज़न 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी। तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है, और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ ऑल्दो व्हाइल। यू सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर। करण जौहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इसमें अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया। क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, ब्यूटी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? आई रियली डोंट थिंक सो। जो भी होता है इट वाज द पार्ट ऑफ द शो, एंड मेरे लिए वहाँ पे जेन्युइनली मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। आई नो, एंड मेरा ध्यान उस वक्त सिर्फ मुझ पर था। एंड करण जौहर की तरफ से ऐसा लग रहा था हाँ कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा हाँ, है वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सामने आ रही है वो ये है कि खतरों के खिलाड़ी के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए क्या आप जाना चाहेंगे? भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है। मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया जाए, शमिता का ज्यादा दिखाया जाए, उस पर आप कुछ कहना है क्योंकि लेडीज के तरफ नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी। ऑनेस्टली अभी हो चुका है जर्नी, तो आई डोंट वांट टू बिग टॉक बॉस अबाउट ओटीटी से भी काफी सारे दिया कि नहीं आपको गिफ्ट? क्या दिया क्या वरुण मैं सर? हाँ वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई, ट्रॉफी लेके, और क्या चाहिए बिग उसको। बॉस ओटीटी से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत, बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है। ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2, और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी, आई नो दैट। तो उसका गेम बहुत अच्छा था, एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर। देखिए, आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर, हाँ। जहाँ पे आपने बोला कोई कंपटीशन हाँ, नहीं है, तो हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है, तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर, ही इज गोइंग टू किल इट बेबी। ओके, दिव्या, इसी के साथ में अगर जर्नी इस पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही, जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन करी है, राइट। आप ऊपर के जो आई हैं उसके ऊपर आपका क्या दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर। तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी एग्रेसिव, बट दैट इज़ माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ। तो आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ व्हिच वाज हैपनिंग देयर, बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस। जी 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 बिल्कुल। कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है। द स्टोरी, एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना
टैलेंट एक्सप्लोर कर सके. एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ एंड दैट्स हाउ आई हैव कम आउट ऑन कार्टेल एंड आई एम वेरी अगर शो की बात की जाए मनी हाइस्ट ज़्यादा ऊपर फेमस हो रही है कार्टेल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है. इंडियंस आर गोना सपोर्ट, आई एम श्योर. एंड देयर वर 136 टैलेंटेड एक्टर्स. देयर वाज नो रीज़न कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले. इट इज़ गिविंग जस्टिस टू एवरीथिंग. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में, आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट. एंड दिस इज़ आई गेस एकता कपूर्स favorite project I could say because she's put in a lot. I think I loved all of them because सबके characters की ही अपनी अलग एक story थी और उन्होंने अपने character के हिसाब से जो twist and turns लाए हैं game में. It was in the show it was amazing. And मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो I think I really like the old man look. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वॉज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, क्या हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग. एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस अरे फोटो बता रे मैम. मेरा पूरा वॉच इधर ही निकल जाएगा.